अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुरसलीन और आप देख रहे हैं लर्न विद मुरसलीन यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ देखी थी कि मेटा बिजनेस सूट को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के लिए। आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे कि मेटा बिजनेस सूट के टूल्स में एडवर्टाइजिंग के लिए हमारे पास कौन कौन से टूल्स मौजूद हैं। अभी मैंने यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट का होम पेज ओपन किया हुआ है। ऑल टूल्स पे अगर मैं क्लिक करूँ तो हमारे पास यहाँ पे एडवर्टाइज के नीचे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। एड्स पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ से हम अपना एड्स मैनेजर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिस पे हम अपने एड्स रन करेंगे और वहाँ पे उनका बजट, उनकी कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन और हमने कब तक अपने ऐड को चलाना है वो हम चीज़ें उसमें मैनेज करेंगे। ये हमें मदद देता है न्यू कस्टमर तक अपने ऐड को या अपने बिजनेस को शो करने के लिए। अगर हम इसके बाद देखें तो हमारे पास ऐड लिमिट्स पर पेज आती है। जो मेटा बिजनेस सूट है या एड्स मैनेजर है वो हमें अलाउ करता है कि हम एट अ टाइम 250 एड्स चला सकते हैं अपने एक पेज पे। एड लिमिट पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास शो होता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ एड्स दैट दिस पेज कैन हैव रनिंग और इन अ रिव्यू एट द सेम टाइम। यू वॉन्ट बी एबल टू रन मोर एड्स और पब्लिश चेंजेस टू एग्जिस्टिंग एड्स फॉर अ पेज वंस इट्स लिमिट इज रीच्ड। मतलब हम मैक्सिमम 250 एड्स एट अ टाइम चला सकते हैं। इससे ज़्यादा हम एड्स की हमारे पास लिमिट नहीं होती। अगर हम इससे आगे देखें तो हमारे पास एड्स मैनेजर है, जहाँ पे हम अपनी कंपेन्स वगैरह बनाएंगे, उनको रन करेंगे, उनकी प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ऑडियंसेस का ऑप्शन आता है, जिसमें हमारे पास कस्टम ऑडियंस, लोकल लाइक ऑडियंस आती है और हमने जो ऑडियंस हमने सेव की होती है वो हमारे पास यहाँ पे मिलती है। कस्टम ऑडियंस क्या होती है कि वो ऑडियंस जिन्होंने कुछ इंटरेस्ट शो किया हो हमारे बिजनेस में या एक प्रोडक्ट में, तो वो हम यहाँ से एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं जिन्होंने हमारे साथ बेसिकली हमारे ऐड के साथ इंटरेक्ट किया हो, इंगेज किया हो। लुक अलाइक ऑडियंस क्या होगी कि जो ऑडियंस हम सिमिलर है उस ऑडियंस के जो हमने बनाई हुई है। मतलब इसमें ये होता है कि वो उस तरह के लोग हमारे पास आएंगे जो हमारे पेज को लाइक करें, कन्वर्ट करें और फर्दर इंगेज करें। सेव्ड ऑडियंस में हमारे पास एक ऑडियंस उस तरह की होती है जो हमने सेव की हो। एड्स बना मतलब हमने एक ऐड लगाया, हमारे पास एक ऑडियंस आई, उन्होंने हमारे साथ इंगेज किया, वो हमने एक ऑडियंस सेव कर ली। अब नेक्स्ट जब हमने ऐड लगाना है तो हम वैसे ही ऑडियंस को रीटारगेट कर सकते हैं या उसकी सिमिलर ऑडियंस रख सकते हैं ताकि हमारे ऐड की फर्दर ऑप्टिमाइजेशन हो सके और ऐड अच्छा परफॉर्म कर सके। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ऑटोमेटेड रूल्स आते हैं। ऑटोमेटेड रूल्स होते हैं कि अगर आपने किसी एक कंपेन, एक एड सेट या ओवरऑल जितनी भी कंपेन्स हैं उनके लिए अगर कोई रूल्स डिफ़ाइन करने हो तो वो आप ऑटोमेटेड रूल्स में जाके बना सकते हैं। इसमें अगर आप देखें तो आपने रूल का नेम देना है, यहाँ से आपने बताना है कि आपने ऑल एक्टिव कंपेन्स के लिए इस रूल को अप्लाई करना है, ऑल एक्टिव एड सेट के लिए या ऑल एक्टिव एड्स के लिए। इसके बाद आपने एक्शन बताना है कि आप बेसिकली इस रूल से करना क्या चाह रहे हैं। ये बेसिकली यूज़ होता है कि अगर आपने कोई लाइफ टाइम बजट डिक्रीज़, इंक्रीज़ या कोई स्केल करना हो किसी एक रूल टर्म्स के मुताबिक तो वो आप इसमें लगा सकते हैं। इसमें यह है कि आपको कंडीशन देनी पड़ेगी, जैसे कॉस्ट पर रिज़ल्ट है, अगर वो ग्रेटर होता है कितने रुपए से, वो चीज़ आपने लिखनी है। तो इस ऐड को बंद कर दो या इसको स्केल कर दो या डिक्रीज़ या इंक्रीज़, ये आपने रूल अपने अकॉर्डिंग बताना है। इसमें आपके पास टाइम रेंज भी होती है कि कितने टाइम रेंज पे आपने इस रूल को इम्प्लीमेंट करना है और अगर आपने स्केजुअल करना है तो वो चीज़ भी आप इसमें रूल के मुताबिक कर सकते हैं। रूल बेसिकली होता है कि अगर आपने एक कंपेन बनाई, उसमें आपने एक रूल डिफ़ाइन कर दिया, अब बेसिकली वो जो कंपेन आपकी चल रही होगी तो वो रूल के मुताबिक अगर कोई चीज़ ऐसी हिट करती है तो आपका जो एक्शन होगा वो वहाँ पे उस रूल के अकॉर्डिंग परफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास क्रिएटिव हब आता है। क्रिएटिव हब में ये है कि जितनी भी आपने इमेजेस या वीडियोस या जो भी क्रिएटिव्स बेसिकली इमेजेस होती हैं जो हमने ऐड में यूज़ करनी होती हैं, तो जो आपके ऐड होते हैं आप उनको यहाँ पे इस क्रिएटिव हब में जाके एक बार देख भी सकते हैं कि जो प्लेसमेंट्स हैं लाइक फीड, स्टोरीज, रील्स, इस तरह की चीज़ें, वीडियोस वगैरह, उसमें आपका ऐड या क्रिएटिव किस तरह से शो होगा वो आप यहाँ पे एक इमेज ऐड करके देख सकते हैं। अभी ये लोड होता है तो मैं आपको फर्दर इसको डिफ़ाइन भी कर देता हूँ। अगर हम क्रिएटिव हब में जाएँ तो हमारे पास यहाँ पे मॉकअप्स होते हैं। आप यहाँ पे क्रिएट मॉकअप पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने अपने ऐड का नेम देना है जो भी आप देना चाहें। यहाँ से आपने बताना है सिंगल इमेज है या क्राउजल है, क्या चीज़ है।
तो इस तरह से जब आप उसके पेज को फर्स्ट आप तो सिलेक्ट करेंगे, जब सेलेक्ट करने के बाद आप एक सेटअप करेंगे क्रिएटिव, लाइक वो इमेज भी हो सकती है, वो वीडियो भी हो सकती है। तो जब आप इसको सेटअप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे प्लेसमेंट्स हैं 18, लाइक फेसबुक फीड्स, इंस्टाग्राम फीड्स, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड्स और इस तरह ये सारी। तो आप एक बार इस चीज़ को देख सकते हैं कि आपका जो क्रिएटिव या वीडियो है वो फेसबुक या इंस्टाग्राम या मैसेंजर पे किस तरह से शो होगी, वो आप यहाँ पे क्रिएटिव हब में जाके वो चीज़ देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है इवेंट्स मैनेजर। इवेंट्स मैनेजर क्या होता है कि आपके पास पिक्सेल्स वगैरह सेट करने के ऑप्शंस होते हैं। वो किस लिए यूज़ होते हैं कि आप अपनी वेबसाइट, एप्लीकेशन, सर्वर या स्टोर से डाटा कलेक्ट करें अपने फेसबुक एल्गोरिथम को देने के लिए, ताकि फर्दर आपकी जो कैंपेन्स हैं वो ऑप्टिमाइज हो सकें। इसके बाद हमारे पास आता है इवेंट्स मैनेजर का ऑप्शन। इवेंट्स मैनेजर क्या होते हैं, बेसिकली ये पिक्सेल्स होते हैं। पिक्सल क्या होता है, पिक्सल हेल्प करता है हमें अपनी एड्स की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। यहाँ पे जैसे लिखा है सेटअप एंड मैनेज बिजनेस टूल्स दैट हेल्प यू ऑप्टिमाइज योर एड्स परफॉर्मेंस। इसमें क्या होगा कि हम अपने वेबसाइट, एप्लीकेशन, सर्वर या कोई भी स्टोर है उसके साथ हम पिक्सल को कनेक्ट करेंगे। कोई भी कस्टमर जब हमारी वेबसाइट पे आएगा, कौन से उसने एक्शन परफॉर्म किए हैं, कौन से इवेंट्स हिट किए हैं, इस तमाम का डाटा फेसबुक एल्गोरिदम को हम देते हैं, ताकि हमारी फर्दर जो नेक्स्ट कैंपेन्स हैं उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज़ हो सकें। आपने इवेंट मैनेजर में जाना है, कनेक्ट डाटा पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है शेयर डाटा ऑन हाउ कस्टमर इंटरेक्ट विद योर बिजनेस। तो ये जो डाटा होगा ये फेसबुक के पास आएगा, ताकि वो फर्दर उस तरह के लोगों को टारगेट कर सके जो आपके बिजनेस के लिए सूटेबल है। अब वेब के लिए, एप्लीकेशन के लिए, कोई ऑफलाइन स्टोर है आपका, उसके लिए CRM अगर आपने बनाया हुआ है, लीड जनरेशन के लिए बेसिकली ये काम आता है, उसके लिए या मैसेजिंग के लिए आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं इवेंट मैनेजर में जाके। इसके बाद हमारे पास इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन आता है। इंस्टेंट फॉर्म क्या होते हैं कि कोई भी एक फॉर्म जहाँ से आप कस्टमर का डाटा लेना चाहें, लाइक उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल या बिज़नेस के अकॉर्डिंग जो भी उसकी डिटेल्स हैं आप लेना चाहें, तो वो आप इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू ले सकते हैं। ये इंस्टेंट फॉर्म बेसिकली लीड कैंपेन के लिए काम आता है। इसमें यह है कि आपने क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करना है, न्यू फॉर्म होगा, वहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक करके फॉर्म का नाम लिखना है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास बेसिकली इंट्रो आता है कि वेलकम, लाइक वेलकम टू आवर स्किन केयर प्रोडक्ट। इस तरह हमने उसको एक हेडिंग देनी है। उसके नीचे अगर हम कोई डिटेल देना चाहते हैं तो वो आपकी डिटेल यहाँ पे इस तरह शो होगी। क्वेश्चंस में जाके आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कस्टमर की कौन सी फील्ड्स लेना चाहते हैं, लाइक कौन सी डिटेल लेना चाहते हैं, लाइक उसका ईमेल, फ़ोन नंबर, फुल नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट बिजनेस के अकॉर्डिंग है, वहाँ से आप फॉर्म में कस्टमर की डिटेल ले सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी में आपने अपनी वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी लगानी है, और कंप्लीशन पे आपने क्या चीज़ सेट करनी है, ये चीज़ें हम बाद में डिटेल में देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही था। हमने यही चीज़ देखनी थी कि एडवर्टाइज के टूल्स में हम कौन कौन सी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारी एडवर्टाइजिंग के लिए किस तरह हेल्पफुल है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एड्स मैनेजर में कितनी टाइप्स की कैंपेन्स होती हैं और उनका कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है और वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। अगर आपका इनके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एड्स मैनेजर की कैंपेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता बेसिक से थोड़े एडवांस लेवल पे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।